लोगों दिल्ली के लोग सारा पागल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। सरकार ने परेशान कर दी है। बच्चे के ढंग के पढ़ाई नहीं होते हैं। तो मनोबल टूटता है इससे बच्चों का। बच्चे का मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ है। मेरा टूट गया। मैं बीजेपी वाले के भी घर का जाता है, कांग्रेस का भी, आम आदमी पार्टी का भी, और वो सबका लीक हुआ है। तो इसमें तो पार्टी और धर्म से उठ के ऊपर आके बात करना होगा ना। पार्टी वार्टी वो दंगा हम नहीं करवा रहे, गोदी मीडिया नहीं है जहाँ पर भिड़ाते। जहाँ भी अत्याचार होता है नेता लोग उस टाइम पीछे हट के घर में बैठ जाते हैं। ऐसा नेता तो बिहार में जाए तो उसको पहले गोली मारेगा बंदा। सरकार बिल्कुल चेंज होना चाहिए। सरकार बेवकूफ़ बना रखे हैं, हिंदू मुस्लिम करके बेवकूफ़ बिल्कुल बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी के सत्ता छोड़ना चाहिए। मैं हिंदुओं को बोल रहा हूँ, गार्जियन है कुछ बोले, बच्चा कल कुछ कर लेगा तो मेरे को सरकार काम देगा। लगातार सुसाइड तो कर ही रहे हैं। हाँ, बच्चा कर रहा है, देख नहीं रहे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट आज 8वां दिन है और आज भी लगातार जारी है। उनका एक ही मांग है, एजुकेशन सिस्टम में जो गड़बड़ी हो रही है उसमें सुधार, क्योंकि लगातार नीट पेपर का जो पेपर एग्जाम है वो लीक होता आ रहा है। एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग है और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की भी मांग है। तो इस पूरे मामले को आम जनता किस नज़र से देखती है, उनका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, वो क्या विचार करते हैं इस मामले पे, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो आज हम दिल्ली के लाजपत नगर में मौजूद हैं। आज इसी पे एक बेबाक और साफ सीधी बातचीत करेंगे ज़मीनी स्तर से। बने रहे मेरे साथ। नीट पेपर का जो एग्ज़ाम लीक हो रहा है, अभी भी लीक हुआ है, इसके बारे में मालूमात है आपको? मालूम नहीं था, मालूम थोड़ा थोड़ा मुझे भी चला है। ऐसा नहीं है कि नहीं चला है। नेता देखो कोई भी हो, कहीं का भी हो, जहाँ भी अत्याचार होता है नेता लोग उस टाइम पीछे हट के घर में बैठ जाते हैं। ये नहीं कि वो पब्लिक के साथ में जाके उसको अत्याचार को उसको फैसला न्याय दिलाए। ये जो जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग है, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शिक्षा में नहीं करेगा कुछ भी तो उसको इस्तीफा दो। हाँ। अभी कुछ दिन पहले आप देखे हो ना, बिहार का ही लड़का था जो पुलिस वाले ने उसको मार दिया। उसके बारे में अभी तक कुछ भी है, कोई भी चारा चला? कुछ भी नहीं चला। ऐसा नेता तो बिहार में जाए तो उसको पहले गोली मारेगा बंदा। जिसको बच्चे जाते हैं उसको पता होते हैं, नेता लोग को क्या है, कुछ भी नहीं है। 2-4 मीडिया को ये करवा के बस कहानी खत्म है उसकी। अभी भी तो देश में बहुत बच्चे सुसाइड कर लिए हैं, पेपर लीक को लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस पे तो नेता लोग को ध्यान देना चाहिए ना। नेता आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। किस क्लास में? मेरा 11 में है। 1 साल 2 साल के बाद वो भी नीट या जेई में बैठेंगे, पता चलेगा पेपर लीक हो गया, मनोबल टूटता है। एज ए पेरेंट्स, एक पेरेंट्स के तौर पे आप सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? नहीं तो इस पे नेता लोग वो करे ना, सारा जो भी है व्यवस्था है, जो भी है प्रशासन द्वारा सब कुछ वो नेता लोग करेगा ना। बच्चे का तो प्रिंस तो नहीं करेंगे, कोई भी घर वाले तो नहीं जाएगा करने के क्या लिए। मांगे आपकी सरकार से? सरकार से ही मांगे कि सुरक्षा हर चीज़ में, जहाँ भी कुछ भी हो रहा है उस पर देखभाल ज़्यादा करे। नहीं हो रहा है तो उसको इस्तीफा दे दो, उसके जगह कोई और अच्छा सरकार बनाओ। फिर बीजेपी का ही कोई नेता बन जाए सरकार में, फिर वही घोटाला होगा तो? नेता देखो, बीजेपी का हो चाहे केजरीवाल का हो चाहे किसी का भी हो, काम करेगा अच्छा, सब कुछ करेगा, उसी का नाम होगा। केजरीवाल इससे पहले था, कितना अच्छा था बेचारा। कोई पुलिस वाले, कोई एमसीडी वाले, किसी का हिम्मत नहीं था कि कोई आगे पैसे मांग ले। रेखा गुप्ता का साथ में सामने, अभी देखो रेखा गुप्ता बीजेपी का है ना दिल्ली का, खुलेआम चोरी चल रहा है, खुलेआम पुलिस वाले एमसीडी, क्राइम भी बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ चुका है। खुलेआम पैसे ले रहे हैं, खुलेआम घूसखोरी है, सब कुछ है। मैं केजरीवाल को राज में तो नहीं था, गरीब को मकाने नहीं टूट रहा था, कुछ भी नहीं था। टूट रहा है मकान, टूट रही है मकान, अभी भी मकान टूट रहे हैं, वो भी गरीबों का। कोई नेता का मकान नहीं टूट रहा है। नेता का कोई नाम नहीं है कि तो उसका नेता का मकान ये है चाहे वो है, चाहे कुछ भी नहीं है। हर चीज़ में गरीब ही पिसाए जाते हैं। अच्छा ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से सुरक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? देखो, सुधर नहीं जाएंगे। यह है कि उनको व्यवस्था करना चाहिए, इस चीज़ पे थोड़ा शासन प्रशासन को थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित करना चाहिए। माने इस्तीफा देने से ये सुधरने वाला नहीं है। उनको इस्तीफा देने से देश नहीं सुधरेगा, देश को उनको सुधारना पड़ेगा। सुधारेंगे तो उन्हीं लोग, नेता लोग ही। अब इनको कह रहे हैं इस्तीफा दो, इनसे भी कोई खराब आ जाए उसको भी कहेगा इस्तीफा दो, इसमें तो देश बर्बाद है। हाँ। इससे अच्छा है ना कि तो उसको
अच्छे से अच्छे नज़र देते हुए हर चीज़ करते हुए उसको अच्छा व्यवस्था करो। जो नौजवान बच्चे हैं, बहुत सारे माँ बाप है, पूरे देश भर से आए हुए हैं जंतर मंतर में। आज 8वां दिन है, इकट्ठे हैं, सब यही मांग कर रहे हैं, भूखे प्यासे धूप में। और जो धर्मेंद्र प्रधान अपने परसों के बयान में उसको देशद्रोही बता रहे हैं उन बच्चों को, उस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ये तो गलत है। ये तो सरासरी किसी का भी बच्चे हो, हमारे बच्चे हो, चाहे किसी का भी बच्चे हो, खास उस नेता का बच्चे हो, चाहे किसी का भी बच्चे हो, मैं किसी के बच्चे को ऐसे नहीं बोल सकते, गलत है वो। बच्चे कोई अपने आप को गलत नहीं कर सकता, बच्चे को वो तो गलत अपने कराया हक की जाता है। मांग कर रहे हैं, वो शिक्षा अपने- मांग रहे हैं, वो वो शिक्षा हाँ। मांग रहे हैं, उसके बाद देशद्रोही बोला जा फिर रहा है। तो गलत है ना, ये गलत है। के घर का भी बच्चा जाता है, बीजेपी वाले के भी घर का जाता है, कांग्रेस का भी, आम आदमी पार्टी का भी, और वो सबका लीक हुआ है। तो इसमें तो पार्टी और धर्म से उठ के ऊपर आके बात करना होगा ना। इसमें तो धर्म या पार्टी की बात ही नहीं है। हर घर का वो बच्चा जा रहा है, हर पार्टी का जा रहा है वो बच्चा, जिसके साथ वो 14 बच्चे से 21 बच्चे सुसाइड कर लिए। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्या पता कोई उसके बाप, किसी का बाप आरएसएस सपोर्टर होगा, किसी का बाप बीजेपी सपोर्टर होगा। हर घर होगा ना, माँ बाप तो बच्चा खो दिया ना, एक उम्मीद से बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो हम वो ओपिनियन दे रहे हैं, पार्टी वार्टी वो दंगा हम नहीं करवा रहे, गोदी मीडिया नहीं है जो आपस में भिड़ाते हैं। जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर में, जानते हैं क्यों चल रहा है? जी 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 जानते हैं। तो उनकी जो मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, वो जायज़ है? जायज है। अच्छा, क्यों जायज़ है? आप क्या बोलना, आप मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है वो क्यों मांग कर रहे हैं? जायज़ है तो क्यों जायज़ है, क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे मामले में? लोगों, दिल्ली के लोग सारा पागल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, सरकार ने परेशान कर दी है। बच्चे के ढंग के पढ़ाई नहीं होते हैं, बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, 12वीं क्लास का पूरे इंडिया परेशान है। इसी चक्कर में उसकी जायज़ है बोलना, जो भी बोला वो जायज़ बोल रहा है। तो खाली इस्तीफा दे देने से जो है समाधान निकल जाएगा? नहीं, सभा नहीं, वैसे ही गलेगा नहीं समाधान। तो फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जिससे एजुकेशन सिस्टम सुधर सके? सरकार अपना लोकेशन चेंज करे, और इनकी भी बोलना, जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, अच्छे बोल रहे हैं, हमारे सब के लिए सही बोल रहे हैं। अगर ये नहीं बोलेंगे तो लोगों बचा क्या है? इनके बोलना जायज़ है बिल्कुल। आपके बच्चे हैं, पढ़ते हैं? जी, किस क्लास में? ये 12वीं में। अगले साल मान लो वो भी नीट का या जेई का पेपर देंगे, फिर लीक हो जाएगा, तो मनोबल टूटता है इससे बच्चों का। बच्चे का मन बिल्कुल टूटा हुआ है, मेरा टूट गया मैम। बच्चे एज ए पेरेंट्स, एक पेरेंट्स के रूप में आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? मान लीजिए आपका बच्चा अगले साल नीट का पेपर देता है, पेपर फिर लीक हो जाता है, तो इस पे किस नज़र से देखते हैं आप? क्या बोलना चाहेंगे, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार बिल्कुल चेंज होना चाहिए। सरकार बेवकूफ़ बना रखे हैं, हिंदू मुस्लिम करके बेवकूफ़ बिल्कुल बने हुए हैं। चेंजिंग महा जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान को बदलना चाहिए, नरेंद्र मोदी को ही सत्ता छोड़ना चाहिए? नरेंद्र मोदी के सत्ता छोड़ना चाहिए। मैं हिंदुओं को बोल रहा हूँ, जो नहीं समझते हो तो ऐसे बोलेंगे। हम बच्चे के पटरी पर खड़ा होकर कमा के पढ़ाए प्राइवेट स्कूल में, आज उसकी नंबर हर बार 95, 92 ऐसे आ रहा है। आज के डेट में आया है 75%, 65%। उसके हम क्या सरकार के कानून करेंगे? और पूरे इंडिया का ही है। अच्छे बच्चे के मौला जो पढ़ने का है, वो बच्चे पढ़ाई इससे कैसे करेगा? हमारे मन टूट गया। हमारे साल मेहनत करते हैं, पैसा भी लगता है, इतने मेहनत से पैसा जोड़ के पढ़ाते हैं, बच्चा भी मेहनत करता, पता चलता पेपर लीक हो जाता है। बच्चे बिल्कुल बेवकूफ़ बन के घर में बैठे हुए हैं, और क्या कर सकते हैं? गार्जियन है, कुछ बोले बच्चा कल कुछ कर लेगा तो मेरे को सरकार काम देगा। लगातार सुसाइड तो कर ही रहे हैं बच्चे। हाँ, बच्चा कर रहे हैं, देख नहीं रहे आप? 2 मिनट लेट हो गया तो कॉलेज में जाने से रोक देता है, तो बच्चा छत से कूद के इस पार हो जाते हैं, मोला टूट रहे हैं उनको। ये सब कैसे कानून होता है? 5 मिनट 4 मिनट कोई लेट होता है? कोई लेट नहीं होता है। अगर आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं उसको क्या बिगड़ता है? उससे कुछ समाधान नहीं देते हैं ना। क्यों बोलते हैं कि आधा घंटा पहले क्यों नहीं आए, 5 मिनट पहले आते? सरकार खुद रोजगार के लिए कुछ कर नहीं रही है, और 5 मिनट लेट होने पे जो है एग्जाम परीक्षा सेंटर से निकाल देती है, बैठने नहीं देती है। बिल्कुल नहीं बैठने देते मैडम। जरा सा पिंजर हो कि जरा सा दंगा हुआ, उसमें गैस के प्रभाव पड़ा, हर चीज़ के रेट बढ़ गया। कपड़ा कौन सी गैस से बनता है? खाना बनता है ना गैस से। हर चीज़ के रेट बढ़ गया, पेट्रोल के रेट बढ़ गया, ऑयल के रेट बढ़ गया, लोगों सारे परेशान है, लेबर क्वालिटी। तो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे मैम। जो युवा देश का भविष्य है उसी को जो है बर्बाद करने पे तुली है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बता दिया आपको ना, एक ही शॉर्टकट में हिंदू मुस्लिम लगे पड़े हुए हैं बस, और कोई नहीं है। अगर देश के लिए कुछ करे
तो सरकार चेंज होना चाहिए। पेपर जो बार बार लीक हो रहा है ना, नीट पेपर जो लीक हो रहा है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं, इस पे पब्लिक क्या कहना चाहती, क्या ओपिनियन है, उससे बातचीत करना चाहते हैं, बात करेंगे। तो ये थी यहाँ के लोगों की राय। काफ़ी लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है जंतर मंतर में, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये करना चाहिए और सरकार, उन यहाँ के लोगों की भी मिलीजुली राय आती है। ये लोग भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे भी लोग हैं जो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने आकर बोल नहीं पा रहे, उनको डर लग रहा है। वो ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी जो है रोजी रोटी वो बंद करवा देगी। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो इसके विरोध में भी हैं, जो बोलना नहीं चाह रहे ऑन दी कैमरा। तो ज़मीनी स्तर पे बातचीत करके हमें ये पता चला कि कई सारे ऐसे लोग हैं, एक मेजॉरिटी है जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, और एक माइनॉरिटी है जो उसके विरोध में है। तो अब देखते हैं कि सरकार इस पे क्या कदम उठाती है। क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं? अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर आगे क्या एक्शन लेते हैं? बने रहें इनकलाब हिंदी के साथ। मैं शमशी फिरदौस, कैमरा पर्सन सबा परवीन के साथ, नई दिल्ली।